तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार है ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II। उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वेस्टमिंस्टर एबे, वहां पर सर्विस उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। वेस्टमिंस्टर एबे जब प्रोसेशन पहुंचा आपसे थोड़ी देर पहले वेस्टमिंस्टर हॉल से करीब 9 मिनट्स का वो सफर रहा, जिसमें पाइप्स एंड ड्रम्स, इसके अलावा जो रॉयल फैमिली के जो इमीडिएट रॉयल फैमिली है उसके मेंबर्स जो थे, ये स्टेट मारा था हिंदुस्तानियों को गोलियों से। कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 200 रुपया उस दौर में 1922 में शायद कुछ छोटा मोटा कॉम्पनसेशन दिया गया। हालांकि माओ विद्रोह जो चीजें थी वो सब लूट ली गई। ब्रिटिश म्यूजियम में आप चले जाइए, ब्रिटिश लाइब्रेरी में चले जाइए, हर चीज़ को बहुत मेंटेन करके। अंग्रेज जो है वो बहुत ही रवायत पसंद होता है हिस्ट्री को। में सबसे बड़ा इसको फ्यूनरल बोल रहे हैं। ये वो मौका है जिसमें दुनिया का सबसे जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, नेता हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो सदर रियासत जिनको कह ले, नवाब हैं, राजा हैं, जो भी बच्चे खुचे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे हुए हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा से, और इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति वो भी वहां पर मौजूद हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां क्वीन को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हुई हैं। और साथ ही हम आपको हर ब्रिटेन के अंदर अपनी इश्यूज हैं, तो एक युग बदला है। एंड आई थिंक लोग इसको इमोशनली याद करेंगे ब्रिटेन में खासकर, क्योंकि एक तरह से उनके ऊपर से साया भी चला गया है। देखिए बहुत सारी जो जनरेशन ऐसे में यूके में, वो लोग इसी के जमाने में पैदा हुए, बड़े हुए और अभी हैं, उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं। और आज की दुनिया में जबकि एक नया युग आ रहा है, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स युग बन रहा है, तो लोग इसको फॉन्ड नॉस्टैल्जिया से रिमेंबर करेंगे ब्रिटेन के लिए। मैं कह रहा हूं मेरे विचार से एज फार एज दुनिया के क्या विरासत रहेगी, डेफिनेटली यस। ये पॉम्प एंड शो। एक चीज और आप देखिए, इसमें ये जो सेरेमनी हो रही है, इसमें हेवी एम्फेसिस है क्रिश्चियनिटी का, रिलीजन का। ये जो सेरेमनीज हो रही हैं, इनमें कुछ है स्टेट सेरेमनीज और कुछ है रिलीजियस सेरेमनीज, राइट। इसको ये भी तो इनको कहा जाता है डिफेंडर ऑफ द फेथ अमंगस्ट अदर थिंग्स। द वैटिकन, दे ब्रोक फ्रॉम द वैटिकन, चर्च ऑफ इंग्लैंड अलग है। यस जी। तो ये तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें। और थोड़ी देर पहले जब ये वहाँ पर हिम्स गाई जा रही थी, तो उस समय भी काफ़ी इमोशनल जो क्वीन की इमीडिएट फैमिली है, आपने उसमें देखा था प्रिंस विलियम जो कि अब प्रिंस ऑफ वेल्स बन चुके हैं, और उनकी पत्नी प्रिंसेस केट काफ़ी इमोशनल वो हो गए थे। ये देखिए यहाँ पर सेरेमनी में थोड़ी देर पहले की तस्वीरें स्पष्ट करते हुए आपको, हालांकि सेरेमनी अभी चल रही है। अलावा अगर आप क्वीन के कॉफिन पर देखेंगे तो उस तस्वीर में आपको रॉयल स्टैंडर्ड दिखाई देगा, उसी में ड्रैप किया गया है, जैसे कि आप अब देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इसमें 3 गोल्ड लायंस जो हैं वो हैं, 3 इंग्लैंड के लिए, एक रेड लायन जो है वो स्कॉटलैंड के लिए, और एक हाफ है। देखिए जिस इंपीरियल स्टेट क्राउन की बात मैं कर पा रही थी, अब वो आपके स्क्रीन पर इसको समझ पाएंगे। जो ऊपर की तरफ आपको सफायर दिखाई दे रहा है एकदम टॉप पर, दरअसल वो सेंट एडवर्ड का सफायर है। इसके अलावा जो रूबी, अगर इस तस्वीर को हम फुल स्क्रीन ला पाएं और तस्वीर को और खोलकर दिखा पाएं, उसमें जो रूबी लगी हुई है वो ब्लैक प्रिंस की रूबी है, और नीचे इतना खून बहा कि कभी वो सूखता नहीं था। तो आज जब हम क्वीन एलिजाबेथ की लेगेसी को याद करेंगे, तो हम कहाँ बैठे हैं? हम हिंदुस्तान में बैठे हैं। जो क्राउन, जो इसका जूल था, ब्रिटिश क्राउन का उसको बोलते थे, हिंदुस्तान बहुत परम प्रिय था। इसीलिए एक तरह से जब 1947 में भारत को आज़ाद करना पड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, कोई डायरेक्शन नहीं था, आज़ाद करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि कॉमनवेल्थ जो एक ऐसा एक ग्रुपिंग बनाई गई, जो एक नॉस्टैल्जिया ब्रिटिश मोनार्की को देता रहा कि जितने फॉर्मर कॉलोनीज हैं, उपनिवेश थे, वो अब भी महारानी के साथ एक तरह से आज़ाद मुल्क हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमनवेल्थ, एक परिवार की तरह रहे। और ये महारानी एलिजाबेथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बड़ी इमोशनल थी इसको लेके। और बिल्कुल, और ये जो लेगेसी की बात जब हम करते हैं, तो बार बार हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि कैसे जो एक कॉलोनियल पास्ट रहा और जो पहुंचा रहे हैं